हालांकि मैं बता रही हूँ कि 2019 मेरे ऊपर एसिड अटैक भी हुआ है और हाँ मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, मेरे पास ये तो हमको नहीं पता थी ये चीजें। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। नाजिया जी, कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, बहुत सारे डिस्कशन हमने कर लिया। तो असल जो आज की जो रिक्वायरमेंट है, और एक हमने स्टार्टिंग में एक स्ट्रीम भी की थी, प्यू रिसर्च का हवाला भी दिया था, जिसके मुताबिक तकरीबन 1,20,00,000 मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है। और हर किसी को पता है, ये हर किसी को। आप सोचिए कि बड़े मंच पर बैठकर अगर जिनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, अगर वो कांपते हैं रेफरेंस के साथ, यानी रेफरेंस देकर भी अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि मैं जयपुर डायलॉग समिट में गया था और मैंने जब वहां पे खुल के बात की तो वहां पे आनंद जी ने कहा कि भाई अपना नहीं तो हमारे बारे में सोचो, बाकी जो बैठे हैं हमारा गला भी कट जाएगा। और फिर नुपुर जे शर्मा जी ने कहा कि भाई आपने जो बात कही है हजरत आयशा को लेके मैं रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसी ही धमकियां आती है। तो अगर इतने बड़े, और नुपुर शर्मा जी के साथ क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अगर इतने बड़े बड़े लोगों के दिलों में इतना खौफ, इतना डर है मेजॉरिटी में रहते हुए, तो हम जैसे लल्लू पंजू लोग, यानी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कर रहा हूं, मेरे जैसे जो लल्लू पंजू छोटे मोटे लोग हैं और कई सारे लोग जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, उनका क्या, उनकी सिक्योरिटी का क्या गवर्नमेंट, और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीजों का पता तो होगा ही, तो भाई वो खामोश क्यों है? वो कब बोलेंगे? कब हम जैसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कुछ स्पेशल लॉ, प्रोटेक्शन लॉ, जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपसे ही कहूंगा कि आप क्या कहना चाहती है इस सारी चीजों में, डिस्क्रिप्शन में हम जानेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो जातिवाद का चीज हमने देखा था कि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, छोटी जाति या फिर क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट करना। तो उनके लिए स्पेशल लॉज लाए गए और इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाया गया कि अगर कोई उनको वो स्पेसिफिक वर्ड्स भी इस्तेमाल कर ले, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो वर्ड, अगर वो स्पेसिफिक वर्ड भी इस्तेमाल कर ले तो उनपे केस हो जाएगा। और हमने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर उनके मुंह से वो वर्ड निकला है तो उनको बाद में पब्लिक में आके माफी मांगनी पड़ी कि भाई गलती से फ्लो में ये वर्ड निकल गया था, हमने जानबूझ के नहीं बोला। तो वो लॉ होने के वजह से तो आज लोग जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, इतना उनके लिए प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया। तो क्या ये चीज इस तरीके के, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने का हक है, ये तो जनरल सेंस में तो सबके लिए है। लेकिन जनरल सेंस के बावजूद उन लोगों के लिए अलग से लॉज लाए गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी सामने आ रही है और खुल के अपनी बात रखना चाहती है या एटलीस्ट कन्फेस करना चाहती है कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया, उनके लिए क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की लॉज की जरूरत है? कैसे क्या होगा, कौन बोलेगा, कब इस पे काम होगा, क्या कहना चाहती है आप? 82.7% सनातनियों के मेजॉरिटी वाले भारत में अगर इन्हीं सनातनियों को अपनी बातों को और एक मजहब की किताब के हवाले से उसकी आयतें और सूरतों के नंबर को बताने के बाद भी अगर उनको ये डर सता रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की भी सजा हो सकती है। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा से सर जुदा हो सकता है तो अपमाने राम की सजा सर धड़ से भी जुदा हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ भारत में एक 14% डरी हुई कौम रहती है, जिसका ठेकेदार मंच पर चिल्लाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देते हैं। तो ये डरी हुई कौम हुई कैसे? सबसे पहली बात। अब बात आती है कि क्या 82.7% सनातनी इस भारत में इस बात को मेरी आवाज के साथ मिलाने को तैयार हैं, तो मैं उनके लिए खड़े हो करके ये नारा लगाने को तैयार हूं कि अपमान राम की बस एक ही सजा, सरधड़ से जुदा। आप हम 76 साल से भारत में एक ही चीज सुन रहे हैं कि सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत किया जा सकता है, पर अगर एक खास समुदाय और मजहब की किताब की सच्चाई अगर सामने रख दी जा रही है, तो उनको, ऐसे लोगों को हर वो तरीके से डिफेम किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि वो आदमी घर पे छुपने पर मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने हाथ की मेहंदी और अपने अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने का वक्त आया है, और ये 14% डरी हुई कौम को इस भारत के अंदर बताने का समय आ चुका है कि जब तुमने एक्सेप्ट किया ही है कि तुम डरी हुई कौम हो, तो डरा कैसे जाता है उसको बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब देखिए, एक कट्टर के साथ आपको रहना है तो पत्थर बनना पड़ेगा, और कट्टर इस्लाम वाले के साथ रहना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मैं एक्स मुस्लिम की अभी बात नहीं कर रही हूँ, आपने एक खास लेडी का नाम लिया है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, या जो जयपुर डायलॉग्स वाले जिसने आपसे ये बात कही कि कम से कम हमारा तो ख्याल रख लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस राष्ट्र से हमें संविधान मानने वालों को ही चुनना है, तो हमें फिर डर और भय दिल से निकालना पड़ेगा। हमें एलानिया रोड पर यह कहने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी कि इस भारत में रहने का उसी को हक है जो संविधान मानेगा, इस भारत में रहने का उसी को हक है जो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल, और करना पड़ेगा। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ के भारत के मुसलमानों ने यह बताया है बार बार कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। अमेरिका ने जब उसामा बिन लादेन को खत्म किया, तो 370 हटने से पहले कश्मीर में उसामा बिन लादेन के पक्ष में जनाजे की नमाज हुई, तो कश्मीरी मुसलमानों ने ये बात बताया था कि वो किसके पक्ष में। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की थी, तब मुसलमानों ने बताया था कि वो किसके पक्ष में है। तो अभी भी अगर यही सोचना है, मानवता के बारे में बात रखनी है, तो लो भैया, तब तो फिर आप 2 डेकेड आपने लड़ा राम मंदिर के लिए, 1 डेकेड आप लड़ रहे हो ज्ञानवापी के लिए। कल को कह देगा कि ये जो भारत है, ये तो अरब का ही एक हिस्सा है। अब आती है बात कि आपने कहा कि एक्स मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए या क्या सरकार सोच रही है। बहुत तकरीबन मेरी 9 से 8 मीटिंग मेरे सीनियर्स के साथ हुई है। हम 72 जूनियर और सीनियर मेरे फर्म में लोग काम करते हैं, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म में, और 72 जूनियर और सीनियर्स को लेकर के ये डेटाज मैंने निकाले हैं, ठीक है। इस पर हम 2024 के जनवरी में हम लोग एक PIL सर्वोच्च न्यायपालिका में करने जा रहे हैं कि जो लोग अपनी मर्जी से, अपने विल से, अपने आप से इस्लाम को छोड़े हैं और उनको आज पर्दे में रहना पड़ रहा है, आज उनको मास्क पहन करके घूमना पड़ रहा है, आज उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपानी पड़ रही है। क्यों छुपानी पड़ रही है? किस लिए छुपानी पड़ रही है? अभी ये जो लड़की आई थी, इसने गाली दिया, तो क्या इसने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई है? नहीं छुपाई है। ये तो बड़ा मजे में फोटो खिंचवाई है, हालांकि इस्लाम में तो फोटो खिंचवाना जायज नहीं है। तो जो लोग एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भाई मैंने छोड़ा है तुम भी छोड़ो। क्यों कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और ये मैंने कभी साहिल आपके चैनल पर देखा भी नहीं है कि आपने किसी को फोर्स किया है। आपने कहा है कि मैं तथ्य सामने रखूंगा, मर्जी आपकी है भैया। आप तथ्य सामने रखते हैं, सामने वाले के मुंह में जुबान नहीं होती है, जवाब नहीं होती है, वो कह देता है कि भैया अब हम छोड़ रहे हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी होती है। आप मेरे सामने 1 करोड़ तथ्य रख दो, मैं नहीं छोड़ूंगी इस्लाम। आप मेरे सामने पूरे कुरान की किताब को, पूरे मजहब की किताब को आप खोल के रख दो, मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा जिद है, ये मेरी जिद है। तो ऐसे लोग जो एज एन एक्टिविस्ट इस भारत में काम कर रहे हैं और जिनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन चुकी है, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी नहीं बनी है, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन चुकी है। इस मेजॉरिटी के लिए मैं और मेरी पूरी टीम 2024 में सर्वोच्च न्यायपालिका में
आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप जैसे एक्स मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन के लिए मैं अपनी याचिका दायर कर रही हूँ। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने 3 तलाक के वक्त में, तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी और उस वक्त मैंने ये बीड़ा उठा लिया था, तो उसी तरीके से केंद्र की सरकार से मेरी उम्मीद है और मेरा भरोसा है कि आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जरूर केंद्र की सरकार मेरा साथ देगी, मेरे आवाज में जरूर आवाज मिलाएगी और कुछ ऐसे बिल पास होने चाहिए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर से, और दोबारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ओथ लेने के बाद पहले संसद में ऐसा एक बिल पास होना चाहिए जिसमें यह साफ क्रिस्टल क्लियर किया जाए कि अगर कोई इस्लाम अपने आप अपनी मर्जी से छोड़ रहा है तो उसको अगर कोई कुछ क्षति पहुंचाता है या कुछ हार्म करता है या उसको गालियां देता है तो उसके ऊपर धाराएं लगेंगी और उसको जेल की सजा होगी। इसके लिए मैंने बेबी स्टेप लिया है और मैं चाहती हूं आप जैसे लोगों को कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे प्रोवोक करें, आप लोग मुझे मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चले। मैं नहीं कह रही हूं कि मैं अकेले आगे आगे चलूंगी और आप पीछे पीछे चलो, नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं पीछे पलटू और सब गायब, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं साथ साथ चलने की बात कर रही हूँ। हालांकि मैं हूँ बहुत जिद्दी, आई एम वेरी स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी बचपन से रही हूँ। अगर मैंने कुछ ठान लेती हूँ, मैं कुछ मैं अपने आप में सोच लेती हूँ तो वो मैं करके रहती हूँ, आगे पीछे कोई रहे या ना रहे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसमें मुझे लगा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो। हालांकि मैं बता रही हूँ कि 2019 मेरे ऊपर एसिड अटैक भी हुआ है और हाँ मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, मेरे पास ये तो हमको नहीं पता थी ये चीजें। मैंने वो एसिड अटैक वाली तस्वीर जो है वो मैंने आपको भेज दी है, आप स्क्रीन पे डाल दीजिए ताकि सब कोई देख सके। ओहो, ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए, ये आ गई स्क्रीन पे। और तब भी मैं डरी नहीं, इवन मैं और वोकल हुई, मैंने और अपने स्टेप को आगे किया, मैं और अपफ्रंट हुई। तो ये कभी का वाकया है नाज़िया जी? 2019 का है। अगर मैंने अपने पर्स से, मैं गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, अगर मैंने अपने तुरंत अपने पर्स को उठा करके अपने चेहरे पे नहीं लगाया होता तो शायद वाकई में वो जिहादनों की वजह से मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी ही पड़ती। पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, माँ बाप की दुआ है कि 2-3 ड्रॉप्स ही मेरे फेस पर आ पाए थे। इट्स वेरी सैड। और इसके बावजूद अगर आप इतनी हिम्मत से डटी हुई है, दैट शोज कि कितनी ज्यादा करेजियस आप है, हिम्मत वाली है। और जो आपने कहा था जिद्दी वर्ड, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो ठान लिया आपने तो एक जिद बन जाती है आपकी और उसको आप पूरा करके रहती है। सो दैट इज रियली अमेजिंग। मैं यही बताना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, आप डरेंगे लोग डराएंगे। और इनका एक हथकंडा है, एक मंत्रा है कि भाई सामने वाला कोई बहुत लॉजिकल क्वेश्चन किया है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है और इनके मजहब की किताब में भी कोई जवाब नहीं है, तो बस अब चिल्लाना स्टार्ट कर दो, ए तुमको ऐसा कर देंगे, ए तुमको वैसा कर देंगे, ए तुम ये हो, मुनाफिक हो, फलाना हो, धमाका हो। ठीक है, लेकिन जवाब तो दे दो। तुम जो बोलो सब है, लेकिन जवाब तो दे दो। मुझे सिर्फ जवाब से मतलब है, बाकी गालियां तुमको जितनी देनी है या फिर तय कर लो कि तुम 2 घंटा गाली दोगे, ठीक है मैं सुनूंगी, एकदम पूरे पेशेंस के साथ सुनूंगी, लेकिन जवाब तो दो, मेरे सवाल का जवाब तो दो। ये देंगे नहीं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है और जो हम कह रहे हैं वो सच है। तो इनसे बिल्कुल कट्टरता से सामने आना पड़ेगा। डर करके, छुप करके ये सोचेंगे देखा हमने 4 लोगों ने नाजिया को गालियां दे दी, अब तो ये घर में बैठ गई। ना, मैं मर्दों को हिजाब पहना दूं, मैं ना पहनूं। क्या बात जबरदस्त। नाजिया जी, एक तो आप पीआईएल की बात करिए, वो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे शायद वो तो होता है पीआईएल, लेकिन गवर्नमेंट, मेरा सवाल फिर से वही है कि गवर्नमेंट इस बारे में कब खुल के बोलेगी? नहीं, मैं उसको भी क्लियर कर दे रही हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जब शाह बानो और सायरा बानो ने 1984 में राजीव गांधी जी की सरकार में जब पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका डाली थी 3 तलाक को बैन करने के लिए, तब सरकार को पता चला कि 3 तलाक की जैसी कुप्रथाओं से मुसलमान महिलाएं जो हैं वो जूझ रही हैं, वो परेशान हो रही हैं। हम या आप बैठ करके साहिल जो अभी स्ट्रीम कर रहे हैं, इसमें आप 99% सोच कर रखें कि ये स्ट्रीम भारत के प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्री तक तो नहीं पहुंच रहा होगा।
तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है और पीआईएल एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है कि जब उससे एक सर्वोच्च न्यायपालिका के तहत एक जजमेंट पास होता है या ड्यूरिंग हियरिंग, ड्यूरिंग सबमिशन ही अगर मैटर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो सरकार तक अपने आप पहुँच जाता है, मीडिया उसको कवर अप करना स्टार्ट कर देती है और जब हाइक पकड़ते हैं ऐसे मैटर्स तो सरकार उसमें इंटरफियर कर देती है। और जब लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल आता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका ऐसे ऐसे पिटिशंस को बहुत बागौर और बहुत सारे तथ्यों के आधार पर और बहुत सारे हियरिंग के साथ सुनना पसंद करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा, बुरा, सप्लीमेंट्री पिटिशंस, एफिडेविट सारी चीजों को लेकर के सुनना पसंद करता है। क्या-क्या घटनाएं हुई हैं, क्या-क्या घटनाओं का अंदेशा है, क्या-क्या घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं और आने वाली हैं। तो हमारे पास भारत में कुछ भी फैक्ट फिगर रखने पर तो घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो वो सारी चीजों का मैंने डेटास निकाले हैं कि कब-कब कितने-कितने लोगों पर अत्याचार इन मुसलमानों ने किया है, जब-जब फैक्ट फिगर रखे गए हैं। कब-कब गुस्ताखे रसूल की धमकी दी गई है, यहाँ तक कि हाई प्रोफाइल और वीवीआईपीज़ लोगों को भी धमकियाँ दी गई हैं। वो सारे फैक्ट फिगर्स मैंने निकाल करके रखे हैं। ये लोग दाढ़ी और टोपी में जो जिहादी एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल डायबोलिक माइंड लेकर के घूम रहे हैं, इनके पर्दे, इनके हिजाब को खोलना बहुत ज़रूरी है और ये तब ही खुल सकता है जब हम एक खास जगह पर जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और वो होता है कोर्ट। इंसाफ कोर्ट से मिलता है, इंसाफ रोड से नहीं मिलता है। हमें रोड नहीं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और वहां से जब एक जजमेंट आता है और वो जजमेंट उठा करके जब पार्लियामेंट लेकर जाया जाता है और उस पर एक खास तरीके का एक अमेंडमेंट आता है, एक बिल पास होता है और उस पर चर्चाएं बढ़ती हैं, उस पर बातचीत होती है, करोड़ों लोगों के जान की सलामती और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बातचीत होती है, तब जा करके इस पूरे वर्ग को, इस पूरे भारत को पता चलेगा कि हाँ, अब मुस्लिम को हम डरा नहीं सकते हैं या कोई भी तथ्यों के आधार पर एक खास मजहब के बारे में अगर बात करता है तो जितने भी इस्लामिक प्रीचर है दे आर बाउंड टू आंसर। उनको जवाब देना पड़ेगा और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उनको मानना पड़ेगा कि सामने वाला सही बोल रहा है, ना कि आप थ्रेट करेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा या अगर नाजिया है तो बलात्कार या एसिड अटैक। ये जो इन्होंने एक हथियार उठा लिया है लोगों के जुबान को बंद करने का, वो हमें खत्म करना है। तो नाजिया जी, ये तो हो गया एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन के बारे में और जो भी स्टेप्स आप उठा रही है, हम आपके बिल्कुल साथ में हैं और ये लड़ाई जो है हम मिलकर साथ में करेंगे ताकि आगे जो आने वाले लोग हैं उनको छुप छुपा के ना रहना पड़े या अपने ख्यालात को दिल में दबा के रहना नहीं पड़े। क्योंकि मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि घर वालों को नहीं बता सकता, वो मुझे मार देंगे या मारेंगे नहीं तो घर से निकाल देंगे, मेरा जीना हराम हो जाएगा और मैं कैसे जीऊँ ये चीज को छुपा कर, इस यानी फेक बनकर, मुनाफिकत इख्तियार करके कई सारे लोग मैसेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डर है और अगर इस तरीके का लॉ अगर आता है, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ अगर सरकार लेके आती है, तो आई एम श्योर के कई सारे लोग जो है वो खुलकर आएंगे एज एन एक्स मुस्लिम और उन्हें इन चीजों में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, सारे जो व्यूअर्स है उन सब की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं तो आपके साथ ही हूं बिल्कुल इस काम में आगे बढ़ने के लिए।